रखें, बहुत ध्यान से सुने। यदि चाहें तो अपनी डायरी को अपने पास में रखें ताकि नोट्स बना लें, क्योंकि आज का संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यदि आप पहले से विश्वासी हैं तो इस बात को आप सीख सकते हैं कि सुसमाचार क्या है, खुशखबरी क्या है और दूसरों को कैसे खुशखबरी सुनाएं। और यदि आप नए विश्वासी हैं तो आपके लिए बाइबल में से वो सारी बातें मैंने बताई थी कि किस प्रकार से मनुष्य ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु परमेश्वर की कृपा के कारण हमारा छुटकारा है और किस प्रकार से हमारा उद्धार होता है। आज का जो संदेश है वो उसी के आगे का है कि उसके बाद क्या, उद्धार के बाद क्या। एक बार एक अपराधी था। उस अपराधी के लिए फांसी की सजा मुकर्रर हुई, क्योंकि उसने जो अपराध किए थे उसके कारण उसको मृत्यु दंड मिलना था। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक जो शोध कर रहे थे उन्होंने बोला कि हम किसी बात को टेस्ट करना चाहते हैं तो मृत्यु दंड तो मिलना ही है, तो इसको फांसी से लटका के या गोली मार के नहीं, परंतु इसको दूसरी तरीके से हम मृत्यु दंड देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक अकेली कोठरी में रखा और उस कोठरी के अंदर उन्होंने एक बड़े नाग को भेज दिया, सांप को भेज दिया। और वो सांप जो है वो उसके सामने आके और ऐसे जब आ गया और उसको अपना फन दिखा रहा था, तो एकदम से उसके चेहरे के ऊपर उन्होंने बहुत ही बड़ा कपड़ा डाल दिया, भारी कपड़ा डाल के, और उसके मुंह को ढक दिया। और एकदम से उस सांप को तो हटा लिया, परंतु दो पिन लेके, पिन होती है ना सेफ्टी पिन, ऐसे दो पिन लेके और उसके एकदम से ऐसे चुबा दिया, जैसे तो कि उसके ऊपर सच में सांप ने डस लिया। अब उस व्यक्ति ने अभी अभी सांप को देखा था, और इसलिए क्योंकि उसने सांप को देखा था और जैसे दो पिन उसको चबी तो उसको लगा कि सांप ने मुझे डस लिया है, और उसके अंदर वही सारे प्रभाव पैदा होने लग गए जैसे कि एक सांप के डसने से पैदा होते हैं। और थोड़ी देर में उसके शरीर से, मुंह से झाग निकल के और वो व्यक्ति मर गया। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है जब सांप ने डसा ही नहीं? तो सांप के डसने का सिर्फ आपने नाटक कर दिया, उससे वो व्यक्ति क्यों मर गया? तो इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट वो इफेक्ट है कि हमारा दिमाग हमारे साथ में वो गेम खेलता है कि हमारा दिमाग उन चीजों को मान लेता है, जो बातें उसको दिखाई जाती हैं, जो बातें उसको परसीव कराई जाती है, और जब वो दिमाग उस बात पर विश्वास कर लेता है तो उसी के हिसाब से वो फिजिकली भी उसके जीवन के अंदर होने लग जाता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस बात को जानें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मत्ती किताब 22 अध्याय उसके 37 वचन के अंदर कि हमें परमेश्वर से जब प्रेम करना है तो वो प्रेम सिर्फ हमारी आत्मा से नहीं है, परंतु मत्ती किताब 22 अध्याय और उसके 37 वचन में परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। न सिर्फ अपने आत्मा से, न सिर्फ अपने सारे मन से, अपने प्राण से, बल्कि अपनी बुद्धि से भी परमेश्वर से प्रेम रख। कहने का अर्थ यह है कि कई बार हम सिर्फ आत्मिक रूप से बातों को सीखते हैं, हर बात को हम एक आत्मिक नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी दी हुई है। और इसलिए जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये विश्वास जो है ये हमारे मन, प्राण, आत्मा के साथ साथ में हमारी बुद्धि से भी किया हुआ विश्वास है, ताकि जब हम अपनी बुद्धि से भी इस बात को जान लेते हैं कि अब हम प्रभु में कौन हैं, तो फिर हमारे जीवन की परिस्थितियां अपने आप उस हिसाब से बदलने लग जाती है, क्योंकि हमारा मन, हमारी साइकोलॉजी, हमारे अंदर का सारा व्यक्तित्व जो है वो बदल जाता है। इसलिए आज जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण किया है, तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन में कि आप एक नई सृष्टि हैं। पुरानी सृष्टि नहीं है, वो पुरानी चीज नहीं है, बल्कि आप अपने आप पे एक नई चीज बन गए। हो सकता है कि ये शरीर तो वैसा का वैसा ही है, हो सकता है शरीर में कोई भी बदलाव नहीं आया, जरा भी बदलाव नहीं है, लेकिन आपके आत्मा में परमेश्वर ने एक नए जन्म का अनुभव दे दिया है। आप अपने आप में एक पूरी तरह से नई सृष्टि हैं। जैसे एक कहानी मैंने आपको बहुत पहले सुनाई थी और कई बार बताई है
कि मैंने अपने आत्मिक विश्वास में आने के शुरुआती दिनों में इस बात को सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करने से पहले हमारा जीवन सूअर के समान है, परंतु प्रभु के ऊपर विश्वास करने के बाद, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद हमारा जीवन ऐसा बदल जाता है कि अब ये बकरी के समान है। सूअर जहां कीचड़ के अंदर ही रहना पसंद करता है और कितना भी धो के साफ कर दो तब वापस गंदगी में ही जाता है, परंतु उसके विपरीत जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमारा जीवन बकरी के समान है, जो कीचड़ में नहीं रहना चाहती, और यदि गिर भी जाए तो उस कीचड़ से बाहर आना चाहती है, साफ होना चाहती है और साफ स्थान में रहना चाहती है। उसी प्रकार से हम शरीर में तो अभी भी वही व्यक्ति रहते हैं, लेकिन प्रभु में हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। इस बात को न सिर्फ अपनी आत्मा में परंतु अपनी बुद्धि में भी हमको बिठा लेना है, इस बात को जान लेना है, इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करना है, इस बात पर विश्वास करना है कि अब मैं प्रभु में नई सृष्टि हूं। बोलिए, मैं नई सृष्टि हूं। अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए, मैं नई सृष्टि हूं। ये बात सच है। परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 5 उसके 17 वचन के अंदर आप पढ़ के देख सकते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हाँ, हो सकता है कि आप प्रभु में आने से पहले कोई नशा करते थे, हो सकता है प्रभु में आने से पहले आप अपनी आंखों से गलत चीजें देखते थे, हो सकता है आप अपने मुंह से गलत शब्द निकालते थे, हो सकता है आप क्रोध करते थे, हो सकता है आप लड़ाई झगड़ा करते थे, हो सकता है दुनिया के कोई भी अपराध जो है, कोई भी बुराइयां जो है वो आप अपने जीवन में रखते थे, आप करते थे, हो सकता है, संभव है। लेकिन प्रभु में आने के बाद में आप एक नई सृष्टि हैं, इसलिए पुराने बंधन आपके ऊपर बंधे रहें और आप उन्हीं बंधनों के अंदर आगे चलते रहे, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने एक शुरू में कहानी सुनाई कि वो प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो इस बात के अंदर सिर्फ नेगेटिव रूप में नहीं, इसका पॉजिटिव साइड भी होता है। उसी रीति से यदि आप इस बात को जान गए हैं कि मैं यीशु में नई सृष्टि हूं, इस बात को आप यदि पहचानने लग जाते हैं तो फिर आपके जीवन में एक नया काम शुरू होने लग जाता है। फिर पुराने बंधन आपको बांध के नहीं रख सकते, पुरानी आदतें आपको बांध के नहीं रख सकती, परंतु आपका जीवन नया हो जाता है। अपने विश्वासी जीवन में मैंने इस बात को सीखा और मैं इसको कई जगह पर बोलता हूं कि जैसे बाहर यदि बारिश है और मैं अगर बारिश में गया, बाहर घर से बाहर गया, तो मैं बारिश में जाऊंगा तो मैं भीगूंगा ही भीगूंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बारिश में चला जाऊं और मैं भीगूं नहीं। उसी तरीके से ऐसा हो नहीं सकता कि हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लें और हमारा चरित्र बदले ही ना, हमारा स्वभाव बदले ही ना, हमारी बोली बदले ही ना, हमारा जीवन बदले ही ना। ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर जीवनों को बदलता है। अपने जीवन पर परमेश्वर को संपूर्ण अधिकार दें। आज विश्वास करें कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है, मेरा जीवन बदल गया है। इसीलिए हम इस गीत को गाते हैं, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन बदल गया। हमने आज 2 प्रोक्लेमेशन के गीतों को गाया कि दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो यीशु का लहू जो क्रूस से बहाया गया, उसने मेरे दिल के दागों को धो दिया है, मेरे पापों को धो दिया है, मेरे पापों से मुझे क्षमा कर दिया, मुझे धोकर शुद्ध कर दिया है, मेरे अधर्मों को मिटा दिया है, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। आइए आज इन सारी बातों को एक एक करके विचार करें कि यदि हमने यीशु पर विश्वास कर लिया है तो क्या कुछ हमारे जीवन में हो गया है। सबसे पहले निकालिए मेरे साथ में प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 10 अध्याय उसका 43 वचन। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। किसके नाम के द्वारा? यीशु के नाम के द्वारा। परमेश्वर का वचन पुराने नियम से लेकर नए नियम तक इस बात की घोषणा करता है, इस बात की गवाही देता है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उनको उसके नाम के द्वारा, उस यीशु नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार हमें जो मिली है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जो सबसे पहली जो चीज मिली है वो है हमारे पाप मिटा दिए गए, हमारे पाप क्षमा हो गए। मेरे भाइयों और बहनों, ये इतनी कीमती बात है कि इस बात के लिए दुनिया बहुत कुछ कर रही है। बहुत सारे लोग, आप तिरुपति मंदिर में जाके देखिए, अभी बीते दिनों में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भारत से
लाखों रुपए के जो बाल हैं वो दुनिया के अंदर भेजे जाते हैं, विग बनती है और बहुत कुछ। और दुनिया में पूरे भारतवर्ष से लोग जा जाके तिरुपति के अंदर अपने बाल कटवा के आ रहे हैं, अपने बाल देखे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया के कोने कोने में, देश के कोने कोने में, पहाड़ों में और भारत के दूसरे दूसरे कोनों में जाकर लोग अपने पापों से कुछ पश्चाताप करना चाहते हैं, अपने जीवन से कुछ परमेश्वर को देना चाहते हैं, कुछ ईश्वर को देना चाहते हैं, ताकि किसी प्रकार से उनके पाप क्षमा हो जाए, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उनके जीवन में शांति आ जाए। सारी दुनिया इस बात की खोज में है। बहुत सारे साधु संतों ने अपना सारा जीवन इस बात के लिए गंवा दिया है। बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़ छोड़कर जंगलों में जाके तपस्या कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे कमाने से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा से जब हमने यीशु पर विश्वास किया, इसलिए हमारे पापों की क्षमा हमको मिल गई है, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आ गई है। ये पहली बात है। यदि हमने यीशु पर विश्वास कर लिया तो हमारे पाप क्षमा हो गए। दूसरी बात, रोमियो की किताब 5 अध्याय 1 वचन में देखिए, परमेश्वर के साथ में हमारी एक दुश्मनी थी, वो दुश्मनी खत्म हो गई है। परमेश्वर के साथ में हमारी शांति स्थापित हो गई है, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता बन गया है। अब हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा दिए गए हैं। क्या लिखा है रोमियो की किताब 5 अध्याय 1 वचन? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के द्वारा वो रास्ता खुल गया कि हम अपने परमेश्वर के साथ में अब मेल कर सकते हैं, उसके साथ में हम संबंध बना सकते हैं, उस परमेश्वर के साथ में हम रिश्ता बना सकते हैं, उसके नजदीक आ सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे सारे अधर्मों को मिटा दिया। मेरे भाइयों और बहनों, पाप का और परमेश्वर का कभी मेल नहीं हो सकता, कभी समझौता नहीं हो सकता। परंतु हमारे सारे पापों को लेकर जब यीशु क्रूस पर चढ़ गया और जब हमने क्षमा मांगकर उस यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा अपने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया, हमने पापों की माफी मांग ली, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी ठहरा दिए गए। धर्मी ठहरा दिए गए का मतलब क्या है? धर्मी ठहरा दिए गए का मतलब है, एक न्याय करने वाला बैठा था जो नाम ले लेकर बता रहा था, आशीष, हाँ इसने पाप किया है, प्रांजल, हाँ इसने पाप किया है, मोहन, हाँ इसने पाप किया है, प्रदीप, हाँ इसने पाप किया है। यीशु, जब यीशु का नंबर आया, अरे इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया। फिर यीशु ने बोला, प्रदीप का पाप मुझे दे दो, आशीष का पाप मुझे दे दो, ब्रजेश का पाप मुझे दे दो, सबका पाप मुझे दे दो और इनकी सारी सजा मुझे दे दो, परंतु इनको धर्मी बना दो। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 वचन में लिखा है कि वो जो पाप से अनजान था, वो जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से हमेशा से दूर था, जो पवित्र परमेश्वर था, वो हमारे खातिर पाप बन गया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि परमेश्वर हमारे खातिर मनुष्य रूप में आया और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ऐसा ले लिया कि अब यीशु नहीं दिख रहा था, परंतु सिर्फ पाप दिख रहा था। लेकिन वो हमारी खातिर पाप बन गया ताकि हम उसकी धार्मिकता के ओढ़ाए जाने से अब हम धर्मी दिखाई दें। जब परमेश्वर हमको यीशु के लहू के द्वारा देखता है तो वो हमें धर्मी देखता है। हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं और परमेश्वर के साथ में जो हमारी दूरी थी, जो शत्रुता थी, जो पाप और पवित्रता के बीच में जो कभी भी एक संबंध नहीं हो सकता, वो जो परिस्थिति थी वो मिटा दी गई और अब परमेश्वर के साथ में हमारा मेल हो गया। ये दूसरी आशीष है। तीसरी आशीष रोमियो की किताब 8 अध्याय 1 वचन, कि अब हम जो मसीह यीशु में हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हमारा सारा दंड, हमारा वो जो न्याय था वो चुका दिया गया है। हमारे ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे भाई और बहनों, शैतान कई बार हमें इस बात से गिराने की कोशिश करता है। वो हमें इस बात को बताने की कोशिश करता है कि देखो तुमने तो इतने पाप किए, आज तुमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे सारे पाप मिट गए हैं। मन में तो तुमने ऐसे ऐसे बात सोची है, तुमने मुंह से तो ऐसे ऐसे शब्द निकाले हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह यीशु में है, यानी कि जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, मुक्तिदाता के रूप में यीशु को ग्रहण कर लिया है, अब उनके ऊपर दंड की आज्ञा
नहीं है। और इस बात से यह भी समझ लीजिए कि आज भी यदि कोई पाप हमारे जीवन में आ जाता है, कोई बात हमसे ऐसी हो जाती है, तो उसकी ग्लानि हमारे ऊपर अब रह नहीं सकती है, उसका गिल्ट हमारे ऊपर रह नहीं सकता है, क्योंकि हमारा सारा गिल्ट जो है वो भी यीशु मसीह ने उठा लिया। आपको मालूम है पुराने नियम के अंदर एक बकरा, उसके ऊपर उसको बलिदान किया जाता था, परंतु साथ साथ में एक बकरा था जिसके ऊपर हाथ रख के सारा पाप उस पर डाल दिया जाता था, उसको गिल्ट ऑफरिंग के रूप में डाल दिया जाता था कि हमारा सारा गिल्ट, हमारी सारी ग्लानी जो है वो भी उसके ऊपर डाल दी गई। हमारा बलि का बकरा भी यीशु मसीह है, हमारी गिल्ट का जो ऑफरिंग है, हमारी ग्लानी का जो जो भेंट परमेश्वर को चढ़ाएगी वो भी यीशु है, उसने हमारे गिल्ट को भी ले लिया है। इसलिए न सिर्फ पाप क्षमा हो गए, बल्कि हमारा गिल्ट भी मिटा दिया गया है। इसलिए कभी भी किसी भी बात को, किसी पाप की, जो कोई काम ऐसा हमसे हो गया तो उसको अपने ऊपर कभी हावी ना होने दें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कन्विक्शन लाता है, गिल्ट नहीं लाता है, परंतु कन्विक्शन लाता है। इस बात के लिए हमारे मन में प्रेरणा लाता है कि हाँ, मुझसे पाप हुआ है, मुझे इसकी क्षमा मांगनी है, ताकि मैं अपनी क्षमा मांग के क्षमा प्राप्त करूं और वो जो विधि का लेख मेरे विरोध में फिर से बन गया उसको फिर से मिटा दिया जाए। हर बार जब हमसे कोई पाप हो जाता है, हम परमेश्वर के नजदीक सच्चे मन से पश्चाताप के साथ आ सकते हैं, क्योंकि हमारा गिल्ट भी मिटा दिया गया है, हम हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 24 वचन लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे भाई और बहनों, कई बार शैतान जो है वो हमें धोखा देता है कि तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे, तुम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन बाइबल कहती है कि कर पाओगे नहीं, कर चुके हो। यहां पर लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह पहली बात तो झूठ बोलता ही नहीं, और जिस बात को वो कहता है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, इसका मतलब एक एम्फेसिस है कि मैं तुमसे बिल्कुल एक सच्ची और विश्वास करने योग्य ऐसी बात बता रहा हूं जो तुम्हें अपने दिल में धारण कर लेनी है, कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर और जीवन में प्रवेश कर चुका। मृत्यु का डंक टूट गया। हमने बीते दिनों में याकूब की किताब से देखा कि जो हमारी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं जब बढ़ जाती हैं तो पाप को जन्म देती हैं, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को पैदा करता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करो कि उस मृत्यु का डंक जो है वो यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। मृत्यु को यीशु ने हरा दिया है, मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह ने जय पा ली है। और इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसमें निरंतर चलता रहता है, मृत्यु उसके ऊपर जय नहीं पा सकती, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर अब जीवन में प्रवेश कर चुका है। अनंत जीवन उसका है। हमें शाश्वत जीवन मिल गया है, हमें सनातन जीवन मिल गया है। आज सनातन की बात करने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो धर्म को सनातन कह रहे हैं, किसी ईश्वर को सनातन कह रहे हैं, मेरे भाई और बहनों। लेकिन उस सनातन ईश्वर से संबंध बनाकर हमको सनातन जीवन ऑलरेडी मिल गया है। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 वचन हम सबको मालूम है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको क्या मिल जाता है? उसको अनंत जीवन मिल जाता है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। न किसी जाति का कोई भेद है, न कोई धर्म का भेद है, न ऊंच नीच है, न कोई आगे है, न कोई पीछे है। बाइबल में लिखा है कि जिसने भी विश्वास कर लिया, अनंत जीवन उसका है। परमेश्वर ने, हम जब यीशु मसीह को हमने विश्वास करके ग्रहण कर लिया है, तो उसके साथ साथ में अनंत जीवन भी हमको मिल गया है। इस बात पर विश्वास करिए। साथ साथ में इफिसियों की किताब 2 अध्याय 19 वचन पढ़ें। यीशु मसीह पर विश्वास करने से एक और भली आशीष जो हमको मिली है वो क्या है? इफिसियों किताब 2 अध्याय उसका 19 वचन। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी
और परमेश्वर के घराने के लोग। हो सकता है कि संसार ने आपके गरीबी के कारण आपको नीचा करके समझ लिया हो कि आप साथ बैठने के योग्य नहीं हैं। हो सकता है कि नीची जाति में जन्म लेने के कारण किसी किसी ने आपके साथ में वो व्यवहार किया हो कि तुम तो नीची जात हो, तुमको साथ में बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन सारी पुरानी बातों के बंधनों को तोड़कर आज यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के घराने के लोग हो गए। हो सकता है इंसान हमें ग्रहण ना करे, हो सकता है कि अभी भी कलीसिया के अंदर आपको कोई भेदभाव नजर आ जाए, हो सकता है आपस में जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, उठते बैठते हैं, तो कभी आपके मन में ये भावना आ जाए कि ये भाई मेरे साथ में बराबरी का व्यवहार नहीं करता, कि ये मेरे साथ में परमेश्वर के घराने का व्यवहार नहीं करता। कोई बात नहीं, परिस्थितियां ऐसी हो सकती है कि इंसान इस बात को समझ ना सके, इंसान इस बात को आपके साथ में प्रकट ना कर सके, परंतु बाइबल की सच्चाई है कि कोई और आपके साथ में घराने का, परिवार का, बराबरी का संबंध रखे या ना रखे, परमेश्वर की दृष्टि में आप परमेश्वर के घराने के हैं। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 12 वचन में स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको ग्रहण कर लिया, वो परमेश्वर की संतान बन गए। आप परमेश्वर की संतान हैं, और जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी संतान बहुत ज्यादा कीमती होती है, संसार के सारे धन को, अपनी सारी प्रॉपर्टी को, सब कुछ को आदमी खोने के लिए तैयार है। यदि उसका बच्चा बीमार हो जाए तो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। हो सकता है उसको अपना खुद का ही किडनी बेचना पड़े, अपना किडनी अपने बच्चे को देना पड़े, तो हो सकता है कि इंसान वो भी करेगा, अपना प्राण देकर भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा। संतान की आशीष तो इतनी दिल के करीब होती है, तो सोचिए आप और मैं परमेश्वर के दिल के कितने करीब आ गए, परमेश्वर की दृष्टि में हम कितने कीमती हो गए कि हम परमेश्वर की संतान हैं। बोलिए मैं परमेश्वर की संतान हूं। आप भी बोलिए मैं परमेश्वर की संतान हूं। परमेश्वर की संतान होना ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है, और ये बाइबल की सच्चाई है। यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया है। मिल जाएगा जब वहां पर जाएंगे तब। ऐसा नहीं लिखा बाइबल में, लिखा है कि ऑलरेडी ये अधिकार आपके और मेरे पास है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास से करें, उस हियाव से करें। जैसे मेरे बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो बड़े हियाव से आते हैं, जब उनको कुछ खाने की इच्छा होती है तो बड़े बड़े मन से आके बोलते पापा आज ये खाना है। माता पिता बच्चे की भलाई जानते हैं तो कभी मना कर सकते हैं। परमेश्वर भी हमारी भलाई जानता, कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर दूसरे तरीके से दे सकता है, परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करेगा। वो हमारे लिए जो भला है वो सब कुछ देता है, क्योंकि हम उसकी संतान है। और 1 कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय 27 वचन के अंदर परमेश्वर का वचन इस बात की पुष्टि करता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। हम सब मिलकर मसीह की देह बन गए। जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो मुझे फालतू लगे, मैं जिसकी चिंता ना करूं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में आप इतने ही कीमती, उसकी देह का हिस्सा बन गए हैं। पर हो सकता है कि संसार की दृष्टि से तो आपके पास बहुत सारा ज्ञान ना हो, सब कुछ ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर की देह का हिस्सा है। मैंने आपको कई बातें बता दी। पहली बात, आपके परमेश्वर पर विश्वास करने से, यीशु मसीह को ग्रहण करने से आपके पाप क्षमा हो गए, आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो गए, आपके पास में अनंत जीवन आ गया है, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, आप परमेश्वर का परिवार है, उसके घराने का हिस्सा, उसकी संतान है, उसकी देह है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 15 वचन साफ साफ कहता है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हमारे ऊपर से दंड की आज्ञा मिट गई है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में आ गया है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो आग की झील में डाल दिया जाएगा, परंतु जिसका नाम जीवन की पुस्तक में मिलेगा वो हमेशा के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेगा। ये वो उद्धार की आशीष है जो यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण हमको मिली है। और उसमें आखिरी बात जो है वो ये है कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसके साथ साथ में हमको पवित्र आत्मा मिला है। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसको 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि और उसी में तुम पर भी मतलब आप ध्यान दीजिए, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए मुझ पर भी।
लिखा है, तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा हमको मिल गया है। जिस दिन हमने परमेश्वर को अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने जीवन में अपने स्वामी के रूप में ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको मिल गया है। और ये दिन प्रतिदिन के जीवन में वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर वो बात करता रहता है, हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा जो है वो उभरता रहता है। इसीलिए हम इन दिनों में जब परमेश्वर के वचन के अनुसार उस वायदे पर बार बार ध्यान और मनन करते हैं कि जीवन के जल की नदियां तुम में से फूट निकलेंगी, तो वो जीवन के जल की नदियां किसके रूप में है? उस पवित्र आत्मा के रूप में, उस ग्रेस के रूप में, उस कृपा के रूप में, जो अब हमारे अंदर आ गई है। पुराने नियम के लोगों के पास ये आशीष नहीं थी। पुराने नियम के लोग व्यवस्था के अनुसार चलते थे, भेंट चढ़ाते थे, बलिदान करते थे, बहुत कुछ करते थे, परंतु उनके पास में ग्रेस नहीं था, उनके उनके साथ में पवित्र आत्मा नहीं था। परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे अंदर से 30, 60 और 100 गुना फल आए। लेकिन जब जीवन का जल हमारे अंदर होता है, वो जल जब हमको सींचता है, तब हमारे अंदर से जीवन का जल जो है उन 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 फलों को पैदा करता है। क्योंकि फल किसका है? आत्मा का फल है। वो आत्मा का फल हमारे अंदर पैदा हो, इसके लिए है जरूरी है कि वो जीवन का जल यानी पवित्र आत्मा की भरपूरी, वो परमेश्वर की कृपा की भरपूरी वो हमारे जीवन में बनी रहे, ताकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारे जीवन में पैदा हो। हम 30, 60 और 100 गुना फल लाने वाले लोग बन सकते हैं जब जीवन का जल हमारे जीवन में बना रहता है। हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ये सारी आशीषें मिली है। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, पापों की क्षमा, अनंत जीवन, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की देह का हिस्सा, परमेश्वर का परिवार, और परमेश्वर ने हमें हमारे बीच में जो शत्रुता थी उसको मिटाया, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, और हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो जीवन का जल दिया है जो दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक प्रकार के काम करके और हमें परमेश्वर के जैसा बना सकता है। इसलिए विश्वास के जीवन को निरंतर जीते रहें और उस पवित्र आत्मा से निरंतर भरे रहें। कभी भी ऐसा कोई काम ना करें कि पवित्र आत्मा जो जीवन का जल है, जो जीवन के जल की नदियां हमारे अंदर से ना बहे, वो हमारे अंदर सूख जाएगा तो आत्मिक जीवन सूख जाएगा। लेकिन अगर जीवन का जल निरंतर बना रहेगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी निरंतर हमारे अंदर बनी रहेगी, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अंदर वैसे बनते जाएंगे जैसा परमेश्वर है। प्रभु की यही प्रार्थना थी। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए यही प्रार्थना की थी कि पिता, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हमारे साथ में एक हो जाएं। हम परमेश्वर के जैसे हो सकते हैं, परंतु इस बात को जानना और मानना जरूरी है। अपने दिमाग में इस बात को बैठाना जरूरी है कि अब मैं नई सृष्टि हूं, अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। जीवन के जल की नदियां मुझ में से बहती हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे मिला है, मैं परमेश्वर की दृष्टि में कीमती हूं, मैं परमेश्वर के जैसा हूं। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय।